भगवान शंकर जी जैसा कोई दूसरा देवता, अच्छा भगवान शंकर जी जैसा कोई दूसरा देवता कौन नहीं, क्यों नहीं है? जरा सुनो, जो भाग्य में लिखा है वो तो मिलता ही है, पर जो भाग्य में नहीं भी लिखा हो वो शंकर जी और हनुमान जी की पूजा करने से मिल जाता है। एक बार ब्रह्मा जी नाराज हो गए। ब्रह्मा जी पार्वती जी के पास पहुंचे तो पार्वती जी देख के बोली, क्या बात है ब्रह्मा जी, डिप्रेशन में लग रहे हो, मुंह क्यों लटका है? ब्रह्मा जी बोले, हमारा तो सब काम खराब, क्या हुआ? तुम्हारे पतिदेव के कारण हम हैरान। तो पार्वती जी बोली, हमारे पतिदेव, हमारे स्वामी? हाँ हाँ, आपके पतिदेव, आपके हस्बैंड। क्या बात है? वो हमारे पतिदेव के कारण क्यों हैरान है? वो तो बहुत सीधे साधे, नाम ही उनका भोले बाबा, भोले से हैं, बड़े सीधे साधे हैं, दिन भर आंख बंद करके प्रभु का ध्यान करते हैं, उनसे क्या दिक्कत है? बोले बस उन्हीं से तो दिक्कत है। क्या दिक्कत है? बोले बा हम मर जा रहे हैं। क्यों मर रहे हो? हम इस्तीफा दे रहे हैं। किस बात का इस्तीफा दे रहे हैं? बोले अब हमें आज से अपनी फैक्ट्री बंद करनी। कौन सी फैक्ट्री? लोगों को बनाने वाली। क्यों? बोले हम तुम्हारे पतिदेव से हैरान। अरे कारण तो बताइए। भगवान ब्रह्मा जी बोले पार्वती जी से, माँ हम लोगों को बनाते हैं, उनके भाग्य लिखते हैं कि जाओ तुम्हारे भाग्य में बेटा नहीं होगा, पूरी जिंदगी भर बेटा के बिना रोगे, लेकिन कोई इनकी पूजा करे से ही बेटा दे देते हैं। अब बताओ, हमारा वाला गलत हो जाता, इनका वाला सही हो जाता। फिर लोग कहते हैं ब्रह्मा जी तो ऐसे ही है, लोग इनकी पूजा करते रहते, जय जयकार करते रहते, तो हमारे काम में अड़ंगा डालते हैं। हमको बड़ी दिक्कत होती है कि जिसके भाग्य में बेटा नहीं है उसको फिर बेटा दो, फिर नया भाग्य लिखना पड़ता है। जब बेटा हो गया है, अब हो ही गया, तो अब ये कैसे मुखाग्नि देगा, कैसे कर्म करेगा, फिर बेटा का क्या भाग्य होगा, फिर पिता का क्या भाग्य बदलेगा, माता जी का क्या भाग्य बदलेगा, अलग से एक बही खाता और सपोर्ट में लगाना पड़ता है। इसलिए तुम्हारे पतिदेव से हैरान है, हमारा इस्तीफा स्वीकार करो। पार्वती जी बोली, टेंशन मत लो, इस्तीफा मत दो, हम पतिदेव को समझाएंगे। भोले बाबा बैठे थे, भोले बाबा ब्रह्मा जी को बुला के बोले, सुनो हम नहीं सुधर सकते हैं, लोग आना बंद कर दें तभी हम मान सकते हैं। ब्रह्मा जी बोले, लोग तो समझ गए हैं कि एक तुम ही हो जो कुछ भी दे सकते हो, क्योंकि तुम्हारा नाम भोलेनाथ है। तो ब्रह्मा जी से भगवान शंकर बोले, कम से कम एक काउंटर ऐसा तो होना चाहिए जो बिना बात का भी खुला रहना चाहिए, बिना नियम का भी खुला रहना चाहिए। तो सबसे सरल देवता कौन है? बोलो बोलो बोलो, कौन है? भोले बाबा क्यों सरल हैं? भैया जो भाग्य में होगा वो तो प्राप्त होगा ही होगा, और जो भाग्य में नहीं भी होगा वो भगवान शंकर से प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए भोले बाबा के भगत मस्त मिलेंगे, भोले बाबा के भगत मस्त मिलेंगे, हनुमान जी वाले भी मस्त मिलेंगे। अब आप कहोगे हनुमान जी वाले, आहा शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप, शंकर जी ही हनुमान जी हैं, हनुमान जी ही शंकर जी। हनुमान जी भगवान शंकर का 11वां स्वरूप है, 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी। इसलिए हनुमान जी कौन है? शंकर जी। और शंकर जी कौन है? हनुमान। दोनों एक ही है। इसलिए भारतीय हिंदुओं भगवान शंकर से हमें सीखना है, विविधता में भी एकता बनाए रखनी है, अनेकता में भी एकता बनाए रखनी है। अनेक प्रकार के घर में सदस्य रहे तब भी एकता बनाए रखना। भगवान शंकर जैसा प्रसन्न रहना है। अगर तुम्हारी घरवाली गरम है, गुस्सैल है, तुम नरम हो जाओ। अब मान लो वो गाली बकती है, घर जाती, हमको एक लंबा सा आदमी मिला, हमको ये बात बताओ, तुम बाहर बहुत हंसते हो, घर पे जाते ही मुंह क्यों लटका लेते हो? बोला गुरुजी बड़ी दिक्कत है। हमका क्या दिक्कत है? अरे बोले जैसे ही घर पे जाओ तो 50 क्वेश्चन पूछती, कहाँ से आया, काबा पिया है, काबा पी के आ गया, हाँ बड़े मुंह लटका, बड़े हंस रहे, बाहर क्या करते? तो हम क्या करते क्या? बोले कुछ नहीं, बाहर हम खूब हंसते, जैसे ही घर पे जाते हैं ताकि उसको लगे कि टेंशन में है पति। आओ ये समझना चाहिए टेंशन में है। हमका कहाँ रहे? तो बोले लंबा सा में रहते हैं। हाँ का तो ठीक है, तो ठीक है, पर बचना भी चाहिए, नहीं तो हालत खराब हो जाएगी। तो अब एक कोई गुस्सैल हो, एक कोई बहुत गरम मिजाज है, तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम नरम हो। अब कोई सामने वाला गाली बके, अच्छा तुम एक बात बताओ, कुत्ता तुम्हें काट ले तो क्या तुम भी कुत्ता को काटोगे?
कुत्ता तुम्हें काट ले तो क्या तुम भी कुत्ता को काटोगे? नहीं। और कुत्ता को तुम काट भी लोगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा कुत्ता हैं? बोलो बोलो बोलो। तो कुत्ता काटे तो क्या करे? कुछ नहीं करना है, इंजेक्शन लगवाओ, उस गली में लौट के मत जाओ, यही कर सकते हो। और कुत्ता काटे तो तुम अब देखो भाई, तुम रजनीकांत तो है नहीं कि मच्छर से सॉरी बुलवाओ। तो भाई कुत्ता काटे तो एक ही उपाय है, इंजेक्शन लगवाओ, उस गली में लौट करके ना जाओ।